जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव टू एवरीवन। एस्ट्रोलॉजर अपने मोहित कपिल शर्मा आपके समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मित्रों बात करेंगे लास्ट प्लैनेट के बारे में, कमजोर केतु के लक्षण और उपाय, वीक केतु इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसके बारे में बात करेंगे। इनकेस अगर आपने मिस कर दिया है कि कमजोर सूर्य देवता के लक्षण क्या हैं, कमजोर चंद्र के लक्षण क्या है, कमजोर मंगल के लक्षण क्या है, कमजोर राहु के लक्षण क्या है, कमजोर गुरु के, कमजोर शनि के और कमजोर शुक्र देवता के लक्षण क्या क्या हैं, सी मोर के ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हो। पूरी की पूरी बेसिकली प्लेलिस्ट है, वहां पर आप सी मोर के ऊपर क्लिक करके पूरा का पूरा देख सकते हो। जो भी लोग नए जुड़े हैं ऐसे के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। एंड ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, सभी से रिक्वेस्ट इस चीज की करूंगा कि कोई भी बड़ा डिसीजन जीवन में अपने लेने की प्लानिंग करते हो, एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि जन्म कुंडली दिखाइए। हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें। चाहे शादी करने जा रहे हो, चाहे बिजनेस करने जा रहे हो, चाहे पार्टनरशिप करने जा रहे हो, हेल्थ खराब चल रही है या फिर ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट ना हो जाए, तो यू विल बी ऑन द सेफ साइड। अगर जन्म कुंडली में ग्रह खराब है तो आधी समस्याएं हमारी हल हो जाती हैं वंस वी नो कि भाई खराब समय आने वाला है। तो टाइम पर महामृत्युंजय के मंत्र जाप कराए जाए। टाइम पर जितने आप खुद चैंटिंग करोगे, जितने आप खुद मंत्र जाप पढ़ोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस चीज का जरा विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा और ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई राशियों के घेरे में घूमते जा रहे हो और आपका ध्यान नहीं रहा जहां पर होना चाहिए था, वो है आपकी जन्म कुंडली, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली ही आपको सही रास्ता दिखा सकती है। तो हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। स्पेशली जो लोग राशियां चेक करते हैं, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। एक दिन का राशिफल चेक करो। राशि अगर मंथली प्रेडिक्शन आप चेक करते हो, स्पेशली ईयरली प्रेडिक्शन चेक करते हो, तो ये सब प्रेडिक्शन चेक किया करो अपने जन्म लगन के अनुसार। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि जाने क्यों ना चेक करें एक साल का राशिफल, एंड यू शुड नो एटलीस्ट योर असेंडेंट के कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है और कौन सी आपकी जन्म राशि है। अगर आपको नहीं मालूम, यू कैन सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि आपकी जन्म राशि कौन सी है और कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। वेरी वेरी इजी। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। एंड वीक केतु इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अगर केतु कमजोर है उसके क्या क्या लक्षण आपको नजर आ सकते हैं, कारक तत्वों के बारे में बात करेंगे, कुछ उपाय भी बताऊंगा। और इस प्लैनेट के बारे में बात काफी ज्यादा कम होती है। शनि के बारे में बात हो जाती है, सूर्य देव के बारे में बात होती है, चंद्र के बारे में बात होती है, मंगल के बारे में बात होती है। तो हालांकि हार्डली केतु का नाम आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे अगर केतु आपकी जन्म कुंडली में वीक है, क्योंकि बेसिकली आज हम बात करें कमजोर ग्रहों के लक्षण। इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है कि कमजोर ग्रह अगर जन्म कुंडली में है, सूर्यदेव कमजोर है, मंगल कमजोर है, राहु कमजोर है, नो के नो ग्रह। आज लास्ट प्लैनेट की बारी है। चलिए जी, शुरुआत करेंगे। सबसे पहले केतु महाराज के कारकत्वों के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए जी, हमारा जो है राहु इज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी। केतु जो है धड़ वाला पार्ट है। इसके पास दिमाग नहीं है, बोल नहीं सकता, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, खाली धड़ वाला पार्ट है। केतु का अधिकार जो है हमारे हार्ट से लेकर और हमारे गले तक होता है, इससे ऊपर का हिस्सा केतु के पास नहीं है। तो केतु को जो है सीक्रेट्स भी बोला गया है। कहीं ना कहीं बोलता है ना, किसी के बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि जुबान तक बात आती है अपने दिल में ही रखते हैं। कहीं ना कहीं सीक्रेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है केतु महाराज। अगर आप केतु आपकी जन्म कुंडली के अंदर कमजोर है तो मेक श्योर केतु के मंत्र जाप अपनी डेली पूजा में जरूर किया करें। गणेश जी की उपासना डेली पूजा में जरूर किया करें। साथ साथ कुछ और रेमेडीज भी बताऊंगा। और वायु तत्व है, छोटे कद का है, क्रूर और पाप ग्रह है ये। और देखिए जी, वैराग्य को रिप्रेजेंट करता है, वैराग्य को रिप्रेजेंट करता है, सेक्रीफाइसेस को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं ऑलवेज स्ट्रेस, मैंने अपने करियर के अंदर ये चीज बहुत देखी है, स्पेशली जब क्वेश्चन लेते हैं। तो केतु का जिन का जन्म लगन के अंदर विराजमान है, हमेशा स्ट्रेस्ड आउट, किसी ना किसी चीज को लेकर स्ट्रेस रहता ही रहता है। कभी बच्चों को लेकर, कभी बिजनेस को लेकर, कभी जॉब को लेकर। स्पेशली जन्म लगन के अंदर अगर केतु महाराज है, एक नियम अप्लाई करें कि ज्यादा स्ट्रेस मत लें। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, बीमारियां जल्दी हो सकती हैं। तो मेक श्योर गो स्टेप बाय स्टेप, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि केतु का जन्म लगन में बैठा होना कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रेस की वजह से काफी ज्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो यंगस्टर जरा ध्यान रखें कि भाई गलत संगत से नुकसान, कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। तो ज्यादा स्ट्रेस लेने से जरा बचें अगर केतु महाराज आपके जन्म लगन के अंदर विराजमान है तो, क्योंकि असेंडेंट वीक हो रहा है केतु से। फर्स्ट हाउस कौन सा है हमारा? असेंडेंट। असेंडेंट इज आवर होल बॉडी,
ऑल्सो कॉल्ड असेंडेंट। तो जन्म लगन जो है केतु से वीक हो जाता है। और कभी भी सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए, होली आए, दिवाली आए, तो केतु महाराज के मंत्र जाप तो करें ही करें और अपनी डेली पूजा में भी करिए। सबसे पहले ओम गंग गणपति नमः, कोई भी पूजा शुरू करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंग गणपति नमः इसका जाप कीजिए। उसके बाद ओम केंग केतु नमः के मंत्र जाप करना आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। काले रंग का छाया ग्रह है, देखिए जी कई बार ये डिप्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, चिढ़ जाना, एकदम से भड़क जाना, क्योंकि केतु जो है मंगल की तरह एक्ट करता है। जब तक शांत हो, जब तक आप एकदम से भड़क जाओगे, यू विल नॉट केयर कि भाई कौन सामने वाला क्या बोलेगा, सामने वाला क्या सोचेगा। आप एकदम से शाउट कर पड़ोगे, एकदम से गुस्सा आपको आ जाएगा। जो चीज़ आपने मन में ठान ली वो चीज़ आप करके ही दिखाओगे। केतु का ऐसा रोल रहता है। तो मंगल की भांति जो है केतु एक्ट करता है। वात, रक्त और चर्म रोग, इन सब चीज़ों को केतु महाराज रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बलवान हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहोगे, काफ़ी ज़्यादा मेहनती रहोगे, संघर्ष शक्ति आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आप फील करते हो अगर आपका केतु जन्म कुंडली के अंदर मजबूत है। अगर केतु वीक होगा, व्हाट विल हैपन, यू विल फील सो मच लेजी, कि भाई किसी भी काम के अंदर मन ना लगना, आप कहीं ना कहीं उदास रहोगे, आप लेजी ज़्यादा फील करोगे। अगर केतु आपका जन्म कुंडली के अंदर कमजोर है तो ऑल ऑफ सडन आपको चोट लग सकती है, चर्म रोग हो सकता है, एलर्जी जैसी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु महाराज वीक है तो। जैसे कि मैंने बात किया कि केतु का जो अधिकार है, नीचे का पार्ट है, धड़ का पार्ट है, हमारे हार्ट से लेकर और हमारे गले तक ज़्यादा रहता है। तो कोई भी बात मन में रखना, सीक्रेट्स हो गए सारे के सारे, तो ये केतु रिप्रेजेंट करता है। और केतु अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा है तो बहुत अच्छा आपको साइंटिस्ट भी बना सकता है, स्पेशली 10th हाउस में विराजमान है या फिर 11th हाउस के अंदर विराजमान है तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनकी जन्म कुंडली के अंदर जो है केतु महाराज 10th हाउस के अंदर विराजमान, नेम फेम कितना ज़्यादा उन्होंने कमाया। तो केतु साइंटिस्ट भी है, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे भाव के अंदर विराजमान है तो संभल के रहने वाली बात रहेगी। और इन केस केतु की महादशा चल रही है, इस चीज़ का भी मतलब विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा कि जब जब केतु की महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, चाहे अच्छा चल रहा है चाहे बुरा चल रहा है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर खराब केतु है तभी खराब केतु के लिए आप दान पुण्य निकालिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोला जाता है ना कि भाई खराब केतु के लिए आप काले रंग की चीज़ें डोनेशन में दे सकते हो, कुत्ता पालें या फिर मीठे पूड़े बनाकर डॉग को खिलाएं। अगर ये वीक केतु है तभी करिए। अगर केतु अच्छी प्लेसमेंट में है, केतु मजबूत है, स्ट्रांग है, तो सिर्फ केतु की चैंटिंग आपको करनी है और कुछ नहीं करना। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। मेक श्योर, जरा ध्यान रखिएगा। गुप्त चीजों को रिप्रेजेंट करता है, रहस्यमयी वस्तु को रिप्रेजेंट करता है केतु महाराज। अगर अच्छे हैं तो अचानक द्रव्य की प्राप्ति होती है, अचानक धन की प्राप्ति भी केतु महाराज कराते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु महाराज स्ट्रांग है तो। और देखिए जी, केतु का अधिकार हमारे पैरों के तलवों के अंदर भी रहता है। कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग जो है फील करते हैं पैरों में नमनेस, पैर सो गए, पैरों में नमनेस रहती है, पैरों में सुनपन सा बहुत ज्यादा रहता है। केतु रिप्रेजेंट दैट। अगर ऐसी सिचुएशन अगर आपको रहती है, ज्यादा से ज्यादा केतु के मंत्र जाप किया करें। सिंपल सा मंत्र, ओम केंग केतु नमः। बेटर टू डू इट इन द इवनिंग टाइम और बिफोर गो टू बेड। जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। और हमेशा सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए, होली आए, दिवाली आए, ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। और अपनी डेली पूजा में तो करें ही करें, मेक श्योर जरा ध्यान रखिए। इससे स्पेशली पैरों में ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, पैरों में नमनेस, सुनपन या दर्द ज़्यादा रहता है। हालांकि शनि का अधिकार पैरों के ऊपर रहता है, पर ये जो नमनेस, पैरों में ठंडा गर्म लगना, ये सब चीज़ें, उसका अधिकार केतु के पास है, तो ध्यान रखिएगा। और बात करेंगे मित्रों के वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर केतु कमजोर होने पर क्या क्या बीमारियां हमें हो सकती हैं। देखिए जी, केतु अगर जन्म कुंडली के अंदर वीक है तो टीबी जैसी गंदी बीमारी हो सकती है, पेट खराब, कैंसर जैसी गंदी बीमारी, कहीं ना कहीं दर्द होना बॉडी के अंदर, बैक पेन की दिक्कतें होना, प्रेत बाधा, जादू और टोने का असर, वुडू काइंड ऑफ ए थिंग्स कैन गेट यू इजिली अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर है। उसमें भी कुछ कैटेगरी है, वो भी बताऊंगा अभी। तो प्रेत बाधा भी आपके ऊपर हो सकती है, जादू टोने का इफेक्ट आपके ऊपर जल्दी हो सकता है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। सफेद कुष्ठ हो गया, दैट कैन हैपन, चर्म रोग हो गए। और केतु अशुभ होने पर नाखून जो है काले पड़ जाते हैं, और इसमें यूरिन की दिक्कतें पैदा होती हैं, कोई ना कोई यूरिन की प्रॉब्लम आपको रहेगी। और सिर के बाल झड़ जाते हैं, दैट कैन हैपन अगर केतु वीक है तो। खांसी और नजले से काफी ज्यादा परेशानी होती है, गला बार बार खराब रहता है। और देखिए जी, स्पेशली अगर केतु महाराज दूसरे भाव में विराजमान है, यंगस्टर इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें। अल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग की हैबिट हो गई, नशे आदि के शिकार हो गए, कहीं ना कहीं गलत संगत से नुकसान हो गया, दैट कैन हैपन। काफी ज्यादा संभल के रहने वाली बात रहेगी अगर केतु महाराज दूसरे भाव के अंदर विराजमान है तो।
तो खाने पीने पर जरा विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। गर्भाशय का कैंसर हो गया, भगवान ना करे कि ऐसा हो, तो आई सॉ वन हॉरोस्कोप, तो पंचम भाव के अंदर केतु महाराज धनु राशि के नीच के विराजमान, और उस महिला को जो है गर्भाशय का कैंसर हुआ था। तो मेक श्योर जरा संभल कर रहिए। ये बार बार अगर केतु महाराज स्पेशली 5th हाउस के अंदर भी विराजमान है तो मिसकैरेज जैसी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। उसके लिए हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर एक बार जन्म कुंडली जरा जरूर दिखा लीजिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। देखिए जी, केतु अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर वीक है तो आपको अग्नि से भी भय रहेगा, आपको शस्त्र से भय रहेगा, लड़ाई मार धाड़ झगड़े से नुकसान। केतु क्या है, मंगल की तरह भी एक्ट करता है कि भाई एकदम से आप भड़क गए, एकदम से आपको गुस्सा आ गया एंड कुछ गलत कर बैठे। अगर वीक है तो मेक श्योर जरा संभल के रहने वाली बात रहेगी। एकदम से चिढ़ जाना, एकदम से बोलते हैं ना कि भाई एकदम से अग्नि, केतु को अग्नि भी बोला गया है, एकदम से आप भड़क गए, एकदम से आपने कुछ गलत कर दिया, लैंडेड इन द जेल। मेक श्योर जरा सतर्क रहने वाली बात रहेगी। और देखिए जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आंखों और सिर के कुछ हिस्से में काफी ज्यादा पीड़ा आपको रहेगी अगर केतु वीक है। कहीं ना कहीं आई साइड के चारों तरफ इसमें आपको काफी ज्यादा पीड़ा रहेगी, सिर के हिस्से में दर्द ज्यादा रहेगा। ये केतु कमजोर के लक्षण है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। और अग्नि, घर के अंदर आग लग जाना, राज भय, कहीं ना कहीं कुछ गलत कर दिया, पता लगा कोर्ट कचहरी का मसला आपके ऊपर चल पड़ा है, या टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ गलत आप कर बैठे जिसकी वजह से कोई ना कोई आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो गई। दैट कैन ऑल्सो हैपन, संभल के रहने वाली बात रहेगी। देखिए जी, केतु स्पेशली 8th हाउस के अंदर बैठकर बवासीर जैसी गंदी बीमारी भी दे सकता है, संभल के रहिएगा। और स्पेशली 2nd हाउस के अंदर विराजमान है, जैसे मैंने बात किया कि यंगस्टर के लिए 2nd हाउस किसका है, परिवार का है, धन का है, धन का नाश करता है, परिवार के सुख को खत्म करता है। यंगस्टर के लिए अल्कोहल एडिक्शन, गलत संगत से नुकसान, गंदी वाणी बोलने से नुकसान, गुस्से वाली वाणी बोलने से नुकसान, दैट कैन हैपन। और कहीं ना कहीं हमारे बड़े बुजुर्ग इस चीज का विशेष ध्यान रखें, दूसरे भाव में अगर केतु महाराज विराजमान है तो व्हाट कैन हैपन, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव हो सकता है। मे बी पैसों को लेकर डिप्रेशन है, मे बी कहीं ना कहीं परिवार में हस्बैंड एंड वाइफ की नहीं बन रही, उस चीज को लेकर डिप्रेशन है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। 7th हाउस के अंदर अगर केतु महाराज विराजमान है तो आपको यूरिन की दिक्कतें और मानसिक तनाव ज्यादा हो सकता है, संभल के रहिएगा। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। अगर केतु महाराज 7th हाउस के अंदर विराजमान है तो क्या बीमारी आपको देगा, यूरिन की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मानसिक तनाव, डिप्रेशन जरा बढ़ सकता है, जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। 11th हाउस के अंदर जब आपकी एज हो जाती है, कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर अकड़न पैदा होती है, पैरों में नमनेस ज़्यादा फील होती है। हालांकि अगर आप यंग हैं, केतु 11th हाउस के अंदर विराजमान है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, स्पेशली कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। पर वृद्ध अवस्था में, ओल्ड एज के अंदर जरा ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर अकड़न पैदा होना, पैरों में दिक्कतें पैदा होना, दैट कैन हैपन इन केस महादशा या अंतरदशा आती है, तो संभल के रहिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। देखिए जी, केतु महाराज अगर 6ठे भाव में है, 8म भाव में है, 12वें भाव में, 12वें भाव में केतु महाराज अच्छे रहेंगे, मोक्ष का कारक भी है केतु महाराज, तो 12वें भाव में केतु अच्छे रिजल्ट देगा। और राहु स्पेशली ऑब्वियसली 6ठे भाव के अंदर रहेगा, राहु 6ठे भाव में राजयोग कारक माना गया है, बहुत ही अच्छा रहेगा। पर एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर केतु जो है 6ठे भाव में विराजमान है, कहीं ना कहीं जादू टोने का इफेक्ट आपके ऊपर जल्दी हो सकता है, उसमें भी कुछ कैटेगरी है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। राज भय और कहीं ना कहीं घर के अंदर चोरी हो जाना, दैट कैन हैपन, मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, स्पेशली केतु अगर 8म भाव में विराजमान हो, कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आपने जरूर देखी होगी, संभल के रहने वाली बात रहेगी। अगर किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन है, स्पेशली 6ठे और 8वें भाव में केतु महाराज विराजमान है, तो इस चीज का जरा विशेष ध्यान रखें। कोई भी रिस्क ना लीजिए, मेक श्योर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है कंसल्ट कीजिए अच्छे पंडित जी के साथ, ताकि ऐसी मिस्टेक ना कर बैठोगे भाई किसी के बहकावे में आकर, या कोई गलत स्टेप ले लिया या फिर कोई रिस्क ले लिया जिसकी वजह से हुआ कि आपको डिप्रेशन हो गया। सतर्क रहने वाली बात रहेगी। इफ केतु इज सिटिंग इन द 6th हाउस और 8th हाउस, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। पेट संबंधी दिक्कतें, और ये हार्ट अटैक को भी रिप्रेजेंट करता है। हालांकि सूर्य देवता का इफेक्ट होता है, सूर्य का अधिकार है हमारे हार्ट के ऊपर, पर इनकेस अगर केतु भी वीक है तो उस केतु की महादशा या अंतरदशा के अंदर हार्ट अटैक जैसी दिक्कत भी आ सकती है। तो डिपेंड करता है कौन से भाव के अंदर है, तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट करा देना, कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि भाई ट्रेन से जा रहे हो, हम बहुत सारे ऐसे केस मैंने देखे हैं कि कोई बंदा ट्रेन के नीचे आ गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि भाई ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। या फिर एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व हो जाना, कैंसर जैसी गंदी बीमारी, यंगस्टर ध्यान रखें। केतु अगर वीक है तो केतु रिप्रेजेंट करता है नशे आदि के शिकार हो जाना, किसी चीज का व्यसन आपको हो गया,
कि भाई अच्छा लत लग गई किसी चीज़ की, तो संभल के रहने वाली बात रहेगी। और हर एक काम में आपको असफलताएं और निराशा देखनी पड़ती है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु वीक है तो काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस आप करते हो कि भाई ये भी किया, हार्डवर्क भी किया, मेहनत भी दिखाई, पर समहाउ किस्मत ने साथ नहीं दिया। दैट कैन हैपन, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगर केतु वीक है, सबसे पहले जो आपने चीज़ करनी है, गुस्से के ऊपर जरा काबू रखिए, इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा गणेश जी की उपासना किया करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। केतु के बैड इम्पैक्ट करते हैं गणेश जी की उपासना करने से और हनुमान जी की उपासना करने से, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और देखिए जी, ये जो मैंने बात की है कि प्रेत बाधा, जादू टोने का इफेक्ट जो है आपके ऊपर जल्दी हो सकता है अगर आपकी जन्म कुंडली में, स्पेशली यहाँ पर मैं बात करूंगा केतु और चंद्र कंजंक्शन अगर जन्म लगन में विराजमान है, स्पेशली वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली है और जन्म लगन के अंदर केतु महाराज विराजमान है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। 5th हाउस के अंदर ये युति बनती है, केतु और चंद्र युति बनती है, या फिर छठे भाव के अंदर ये युति बनती है, या फिर अष्टम भाव के अंदर ये युति बनती है, संभल के रहने वाली बात रहेगी। कोई ना कोई जादू टोने का इफेक्ट, प्रेत बाधा आपको हो सकती है। यस, ताबीज की हेल्प आउट से इन सब चीज़ों से बचा भी जा सकता है, तो इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखें। और इसके ऊपर भी एक वीडियो किया था 1995 ए ट्रू स्टोरी, वो स्टोरी आप जरूर देखिएगा, 5-10 मिनट की है। एंड देखिए जी, केतु अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है तो कहीं ना कहीं सिद्धि को भी रिप्रेजेंट करता है, वहमी भी बनाता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। किसी ना किसी चीज़ का आपको वहम रहेगा कि अच्छा उसने मेरे बारे में ये तो नहीं बोल दिया। शक्की और वहमी बहुत ज़्यादा आपको बना सकता है अगर वीक है, तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि बेवजह के वहम ना रखें, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। स्पेशली मंगल और केतु अगर साथ में बैठे हुए हैं, या फिर चंद्र और केतु साथ में बैठे हुए हैं। यस्टरडे आई सॉ वन हॉरोस्कोप, सो यंग बच्चा ही है बेसिकली, अक्टूबर 20 2006 एंड बोर्न इन 12:28 AM न्यूयॉर्क। तो व्हाट हैपन, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर कर्क लगन की जन्म कुंडली और तीसरे भाव के अंदर चंद्र और केतु कंजंक्शन है। चंद्र मन सो जाता है, वहां पर साथ में केतु का बैठा होना, कहीं ना कहीं तीसरे भाव में अगर अकेला केतु महाराज बैठे हुए हैं, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपके लिए अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा, हार्ड वर्किंग आप रहोगे, मेहनती आप रहोगे। पर जहां पर भी चंद्रमा साथ में आ जाता है केतु के, दिक्कतें पैदा होती हैं, मन कमजोर हो जाता है, डिसीजन लेने की क्षमता ज़्यादा कम हो जाती है, चीज़ों को लेकर ज़्यादा कंफ्यूज आप रहते हो, वहमी आप ज़्यादा रहते हो। तो सेम थिंग, ही इज हैविंग द सेम प्रॉब्लम कि भाई वहमी बहुत ज़्यादा है, एक 1-1.5 घंटा कई बार शावर में भी लगाता है। तो और स्टडी के ऊपर भी फोकस नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए था, टीचर भी बेसिकली कंप्लेन कर रहे हैं। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर साथ में चंद्र और केतु कंजंक्शन अगर आप में से किसी की भी जन्म कुंडली के अंदर है, साथ साथ केतु और चंद्र के मंत्र जाप भी करिए, दोनों के मंत्र जाप करिएगा अपनी डेली पूजा में, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र को मजबूत रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ये जो हम जीवन में अच्छा ऊंचा पद प्राप्त करते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई CPA बनता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, या फिर जीवन में कोई भी ऊंचा पद आप प्राप्त करते हो, कोई नर्स बनता है, राइट। तो जीवन में जो भी आपकी इच्छा होती है, आप अपनी इच्छा शक्ति के बल पर सबसे पहले कहाँ पर आता है, आपके मन में आता है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और वो आपकी विलिंग पावर, वो आपकी इच्छा शक्ति एक दिन आपको डॉक्टर बनाती है। साथ साथ जन्म कुंडली में भी ग्रह देखने पड़ते हैं कि भाई स्ट्रांग है या नहीं है। बहुत से लोग बीच में छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, बिकॉज कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है और जन्म कुंडली में ग्रह भी वीक होते हैं, या कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से स्टडी नहीं हो पाती। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। चंद्र और केतु साथ में विराजमान है, तो ओम ऐंग क्लींग सोमाय नमः और ओम केंग केतु नमः के मंत्र जाप जरूर कीजिएगा। और स्पेशली चंद्र केतु युति अगर 5th हाउस के अंदर है, चंद्र केतु युति अगर 6th हाउस के अंदर है, या फिर नीच का चंद्र जन्म लगन में विराजमान है और उसमें केतु महाराज भी जन्म लगन के अंदर विराजमान है, जन्म लगन के अंदर केतु और चंद्र की युति है, कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, प्रेत बाधा आपके साथ हो सकती है। और अष्टम भाव में भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। चंद्र और केतु युति अगर अष्टम भाव में भी है, काफी ज्यादा सतर्क रहने वाली बात रहेगी, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। और तो केतु जो है वीक की कैटेगरी के अंदर आता है, कमजोर की कैटेगरी के अंदर आता है। केतु सूर्य युति आपकी जन्म कुंडली में है, केतु चंद्र युति है, या फिर केतु मंगल युति है, बहुत ज़्यादा वहमी आपको बनाएगा, स्पेशली अगर केतु और चंद्र युति है तो। देखिए जी, बुरा कब कब है, केतु अगर कौन सी राशि में विराजमान है तो बुरा माना गया है। मेरे हिसाब से बात करें, देखिए जी, केतु महाराज अगर वृषभ राशि में विराजमान है, कहीं ना कहीं कमजोर है। अगर मिथुन राशि के अंदर विराजमान है, कमजोर है। अगर कर्क राशि का केतु विराजमान है, कहीं ना कहीं
भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित, दैट कैन हैपन। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होना, दैट कैन हैपन। संभल के रहने वाली बात रहेगी। सिंह राशि का केतु विराजमान है, ठीक नहीं है। अगर कन्या राशि का केतु महाराज आपकी जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है, केतु महाराज कन्या राशि में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। आपस में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, दैट कैन हैपन। संभल के रहने वाली बात रहेगी। और देखिए जी, तुला राशि का, वृषभ राशि का, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि का केतु जरा कमजोर माना गया है मेरे हिसाब से। और अच्छा केतु कैसे माना जाएगा? देखिए जी, अच्छा केतु, अगर आपका केतु धनु राशि के अंदर विराजमान है, मकर राशि में विराजमान है, या फिर मीन राशि के अंदर विराजमान है, मेष राशि का केतु है, या फिर वृश्चिक राशि का केतु है, आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पेशली मेष और वृश्चिक राशि का केतु अगर आपकी जन्म कुंडली में, थोड़ा सा गुस्सा करने से जरा बचिएगा। डोंट बी शॉर्ट टेम्पर, चीजों को लेकर एकदम से भड़क जाना। रेस्ट ऑफ इट आपके लिए अच्छा रहेगा। काफी हार्ड वर्किंग आप रहोगे, काफी आप मेहनती रहोगे। सिर्फ you need to take precaution कि भाई learn how to control the anger, be careful on that if Ketu is sitting in the Aries और Scorpio, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और देखिए जी, कुछ उपाय बता रहा हूँ, मेक श्योर जरा इनके ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। सिंपल से घरेलू उपाय है, अगर कमजोर है तभी कीजिएगा। अगर आपका केतु काफी ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांग मीन्स धनु राशि का है, मकर राशि का है, मीन राशि का केतु है, मेष राशि का केतु है, या फिर वृश्चिक राशि का केतु है, आपके लिए उत्तम है। तो और केतु की जब जब महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, और ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप कीजिए। अगर कमजोर है तो आप ये दान पुण्य करिएगा, और अगर अच्छा है तो सिर्फ मंत्र जाप करिएगा केतु से अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। देखिए जी, केतु अगर कमजोर है, सबसे पहला काम अगर पॉसिबल है तो कीप ए डॉग, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। गणेश जी की उपासना किया करें, सुबह उठते ही अपने दिन की शुरुआत कीजिए ओम गंग गणपति नमः, जो जलाइए ओम गंग गणपति नमः, एक माला कीजिए या फिर 5 मिनट इस मंत्र के जाप कीजिए, ओम गंग गणपति नमः। काफी जगहों पर यू विल सी ओम गम गणपति नमः। यस, यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट इफ यू डू एंडिंग विद ग, ओम गंग गणपति नमः, दैट विल बिकम मोर इफेक्टिव। उसके बाद हनुमान जी की उपासना कीजिए। हनुमान जी की उपासना में हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हो, या फिर आप जो है ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप कर सकते हो, अच्छा रहेगा। उससे भी केतु के जो है बैड इंपैक्ट जो है कटेंगे, बैड प्रभाव जो है कम होगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और शनिवार के दिन जो है ब्लैक एंड व्हाइट कलर की टी शर्ट या फिर ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट, वैसे तो डोनेशन में देना चाहिए ब्लैंकेट, एक व्हाइट ब्लैंकेट ले लीजिए, एक ब्लैक कलर का ब्लैंकेट ले लीजिए। शर्त इसमें यही है कि दोनों को साथ में किसी को डोनेशन में देना है। किसी साधु को भी दे सकते हो, किसी पंडित जी को भी दे सकते हो, या किसी गरीब आदमी को भी डोनेशन में दे सकते हो, अच्छा रहेगा। केतु का बैड इम्पैक्ट कटेगा। और शर्त यह है ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। अगर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं मिल पाता, एक व्हाइट ले लीजिए, एक ब्लैक ले लीजिए, दोनों को एक साथ दान करिए सैटरडे वाले दिन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। और देखिए जी, एक और रेमेडी है, अगर पॉसिबल है तो डॉग को मीठी रोटी खिलाइए। जैसे कि रोटी बनाते हो रात को, तो पहली रोटी बनाइए डॉग की, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ लगा दीजिए ताकि मीठी हो जाए। तो अगर आसपास कोई स्ट्रीट में डॉग है, यूएस में तो पॉसिबल नहीं है, पर कहीं ना कहीं अगर आपके आसपास कोई डॉग है, अगर आपने रखा हुआ है डॉग, थोड़ा सी मीठा लगा कर दीजिए, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। देखिए जी, बेस्ट रेमेडी यही है कि ओम किंग केतु नमः के मंत्र जाप कीजिए। कभी भी सूर्य ग्रहण आए, कभी भी चंद्र ग्रहण आए, कभी भी होली आए, दिवाली आए, साथ साथ डेली पूजा में भी ओम गंग गणपति नमः और ओम किंग केतु नमः के मंत्र जाप करना बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार रहेगा। बड़े बुजुर्गों के लिए एडवाइस ये रहेगी, देखिए जी, केतु अगर वीक है, कहीं ना कहीं हेल्थ इशू दे सकता है, पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम दे सकता है, और कहीं ना कहीं सिर के बाल झड़ना, दैट कैन हैपन। पेट संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अगर केतु आपका वीक है तो इन डिटेल एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लें। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई वहम में आप जी रहे हो, कि केतु जो है बहुत ज्यादा वहमी में बनाता है। अच्छा, किसी ने कुछ बोल दिया एंड यू टुक इट सो सीरियस, कि कुछ ना कुछ वहम आपको हमेशा रहेगा, शक्की आप बहुत ज्यादा रहोगे, गुस्सा आपको बात बात पर बहुत ज्यादा आएगा। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और मतलब जो जो चीजें बताई हैं, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर कुछ कंसर्न रहेंगे। देखिए, अगर केतु और सूर्य की युति है तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट चीजों को लेकर। अचानक आपका और ओवर कॉन्फिडेंस होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान आपको आपके जीवन में करा सकता है। केतु और चंद्र युति अगर आपकी जन्म कुंडली में, जैसे मैंने इसी बच्चे का आपके साथ शेयर किया है कि ही बोर्न ऑन अक्टूबर 20, 2006, ठीक है जी। एंड देन कर्क लगन की जन्म कुंडली और चंद्र और केतु युति है तीसरे भाव में, कहीं ना कहीं स्टडी के ऊपर बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है, डिसीजन लेने में दिक्कतें पैदा होंगी, somebody can manipulate you easily। तो मेक श्योर जरा सतर्क रहें, अपनी समझ से ही डिसीजन लीजिएगा, किसी के बहकावे में आकर
कुछ गलत ना कर बैठिएगा। अगर चंद्र और केतु युति आपकी जन्म कुंडली के अंदर है तो संभल के रहने वाली बात रहेगी। देखिए जी, मंगल और केतु युति है, कहीं ना कहीं गुस्से के ऊपर लर्न हाउ टू कंट्रोल द एंगर, बात बात पर भड़क जाना, बात बात पर गुस्सा करना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली ज़्यादा हो सकता है। सतर्क रहिए। तो कोशिश करें बी पोलाइट, कूल डाउन रहिए। बेवजह का गुस्सा, बेवजह का भाषण देना, बेवजह में किसी को दबाना, इन सब चीज़ों से जरा बच के रहिएगा। केतु और बुध युति अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर है, देखिए जी यहाँ पर थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा बोलने से नुकसान हो सकता है चीज़ों के ऊपर। यस, बोलते हैं ना कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप फेल हो रहे हो, उतने मार्क्स नहीं लेकर आ पाए जितने के लेकर आने चाहिए थे, तो सतर्क रहने वाली बात रहेगी। ज़्यादा बोलने से नुकसान हो सकता है। बुद्धि को कहीं ना कहीं केतु महाराज इफेक्ट करेंगे, क्योंकि बुध क्या है, बुध बुद्धि, बुध वाणी, एलर्जी की दिक्कतें हो गई, दैट कैन ऑल्सो हैपन। अगर बुध और केतु कंजंक्शन आपकी जन्म कुंडली में है तो ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और गुरु और केतु कंजंक्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा कि अपने गुरुओं की सेवा कीजिए। कोई भी काम करने जा रहे हो तो अपने बड़ों की, अपने पेरेंट्स की सलाह करके ही कीजिएगा, अदरवाइज यू विल बी और यू कैन बी इन द बिग ट्रबल। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। यही उपाय है कि मेक श्योर कोई भी काम कर रहे हो तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, दैट्स द बेस्ट रेमेडी। कहीं ना कहीं इसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा सनकी आपको बना सकता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर फील करोगे कि भाई अच्छा कुछ नहीं हो रहा, कि आपको होगा कि भाई अच्छा जीवन में मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, पर हो नहीं पा रहा, जिसकी वजह से यू कैन गेट इरिटेट, अपसेट हो सकते हो। तो मेक श्योर रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखें। गुरु क्या है, सबसे बड़े गुरु कौन है, हमारे पेरेंट्स हैं, तो उनका सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लिया करें। अगर गुरु और केतु कंजंक्शन आपकी जन्म कुंडली के अंदर है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। शनि और केतु कंजंक्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहीं ना कहीं हमेशा मन में एक भय रहना, एक डर सा रहना, अच्छा ये तो हो जाएगा, अच्छा वो तो हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। कीप योर कॉन्फिडेंस लेवल ऑल द वे हाई। अगर कोई बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो उसके लिए जन्म कुंडली दिखा लें। बेवजह बैक एंड फोर्थ सोचते रहना, अच्छा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कीप योर कॉन्फिडेंस लेवल हाई, और ज्यादा से ज्यादा ओम शंग शनिश्चराय नमः और ओम किंग केतु नमः के मंत्र जाप करना बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार आपके लिए रहेगा। अगर शुक्र और केतु कंजंक्शन अगर आपकी जन्म कुंडली में है, शुक्र क्या है, स्त्री है, राइट, वैवाहिक जीवन के लिए जरा ठीक नहीं है, यू कैन गेट डायबिटिक इन अर्ली एज, मेक श्योर जरा ध्यान दीजिएगा। हमारे यंगस्टर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं चरित्र पर दाग लग सकता है, व्यर्थ में घूमना, प्रेम संबंधों को लेकर, इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। शौक पूरा करने के चक्कर में हुआ क्या, अगर वीनस एंड केतु कंजंक्शन है, शौक पूरा करने के चक्कर में आपके ऊपर कर्जे बढ़ गए, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। किसी के बहकावे में आकर या शोइंग ऑफ के चक्कर में कोई गाड़ी खरीद ली, बड़ा घर ले लिया, इन सब चीज़ों से जरा बच के रहिएगा। अगर आपकी एज 50 से ऊपर है, मेक श्योर खाने पीने पर विशेष तौर पर ध्यान दें, क्योंकि केतु और शुक्र कंजंक्शन हेल्थ इशू भी पैदा कर सकते हैं। यू कैन गेट डायबिटिक इन अर्ली एज। मेक श्योर पैरों की एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। मेक श्योर गो फॉर वॉक, डोंट बी लेजी, क्योंकि केतु अगर कमजोर है आपको लेजी भी बनाएगा। अच्छा मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, परसों से करूंगा, पता लगा धीरे 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 पैरों में दिक्कतें बढ़ रही हैं, संभल के रहने वाली बात रहेगी। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, देखिए जी, एक लास्ट चीज और बताना चाहूंगा। जन्म कुंडली के मेरे हिसाब से अगर तीसरे भाव में केतु महाराज विराजमान है, अगर आपकी जन्म कुंडली के 5th हाउस के अंदर केतु महाराज विराजमान है, जन्म कुंडली के 9th हाउस के अंदर केतु महाराज विराजमान है, या फिर 10th और 11th हाउस के अंदर केतु महाराज विराजमान है, या 12वें भाव में भी केतु महाराज विराजमान है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा। 12वें भाव में केतु के लिए थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा कि अपनी पर्सनल बातें सोच समझ कर ही किसी के साथ शेयर करिएगा। अपने गुप्त शत्रुओं से, अपने एनिमी से जरा बच के रहिएगा। खर्चों के ऊपर थोड़ा सा काबू रखिएगा। आईसाइट के लिए जरा ठीक नहीं रहेगा अगर 12वें भाव में केतु महाराज विराजमान है। हालांकि मोक्ष का कारक है, 12वें भाव में केतु अच्छे रिजल्ट देता है। हवाई यात्राएं, देश विदेश का गमन करना, विदेश यात्रा के योग अच्छे बन सकते हैं अगर 12वें भाव में विराजमान है तो। पर आईसाइट के लिए जरा ठीक नहीं है। कानूनी कार्रवाई, मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर। किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके बेसिकली मत चलिएगा अगर केतु महाराज 12वें भाव में विराजमान है तो। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और यहाँ पर कमजोर ग्रहों के लक्षण, आज 9 के 9 ग्रह यहाँ पर खत्म होते हैं, और कोई ना कोई नई वीडियो आपके समक्ष उपस्थित करूंगा। और जो भी लोग नए जुड़े हैं एस्ट्रो के इस मंच पे, वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सो यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और कोई ना कोई नया टॉपिक आपके सामने पेश करूंगा, आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।